वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम है आपका आज के एक और वीडियो में। आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ शोल्डर और हैमस्ट्रिंग। और शोल्डर की मैं पहली एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसमें एक मशीन पर ओवरहेड प्रेस, इसको आप मिलिट्री प्रेस भी बोल सकते हो। और इससे पहले ना मैंने एक वीडियो और शूट करी, इससे पहले वाला सेट शूट करा था वार्म अप सेट, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है यार, ओपन कैमरा में समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, तो वार्म अप सेट ले रहा हूँ मैं। 5 kg ऐड किया मैंने दोनों साइड। फर्स्ट सेट कर रहा हूँ, 10 kg मैंने दोनों तरफ लगा रखा है। और 10 kg मैंने आज तक कभी ट्राई किया नहीं है, पहली बार लगा रहा हूँ। तो लेट्स गो, बिकॉज आज वेट थोड़ा हल्का लग रहा है इसीलिए, और मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो पहला सेट। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा था, 7.5 लगा के करते हैं, 10 से थोड़ा भारी है, थोड़ा मूडी बंदा हूँ तो 7.5 का ना लगा के मैंने सोचा यार एक सेट तो और बनता है 10 kg से। और इस बार मैंने रिस्ट सपोर्ट भी लगा लिया है, तो 7 से 8 रैप तो आ जाए। लेट्स गो। तेरी लेट्स गो। 1 2 3 4 5 एक और 8 रैप। तो अब मैं कर रहा हूँ एक सेट इसका करूँगा, बिकॉज उसमें क्या है, मेरे को ये भी मन था काफ़ी करने का। वैसे तो मैंने यही वाली एक्सरसाइज सोची थी करने के लिए, दिख रहा हूँ भाई कि नहीं, बट इसमें इतने कर लिया तो इस वजह से मैं एक साइड इसका कर रहा हूँ। 3 साइड इसमें इतने करे हैं, एक साइड इसका करूँगा। और ये मैं बताता हूँ किस तरीके से करूँगा। पहले मैं पुश करूँ, ओवर मतलब पुश करूँगा, उठाऊँगा, उसके बाद मैं इसको अनरैक कर दूँगा। तो एक तरीके से पावर क्लीन बोल सकते हो आप, क्लीन क्लीन रैप, पावर रैप। 1 2 3 4 5 6 7 नीचे करते हुए नहीं मत करना, बस ऊपर करते हुए, ठीक है। हल्का हल्का पुश करना बस बस। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ आरडीएल्स और हैमस्ट्रिंग। ओके, तो 10 किलो का और लगा रहा हूँ। भारी है, 10 किलो भारी लग रहा है तुम्हें। ये लो। अच्छा, तो आज पूरी तैयारी के साथ आया था भाई, स्ट्रैप, रिस्ट सपोर्ट सब लेकर।
इसको क्लीन 10 रैप। अगर 10 रैप क्लीन आ जाएंगे तो फिर वेट बढ़ाएंगे, वैसे तो आ जाएंगे। नेक को न्यूट्रल रखना है, हिप पीछे, 1 ग्लूट साइड, 2 3 5 6 7 8 10। एक बार इस एंगल से देख लो पीछे से, और 5 kg और वेट ऐड कर लिया मैंने, टोटल 25 है। One, 2, 3, 4, 5, 7। ओके, तो अगली एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल सिटेड। एयर फ्रायर मैंने क्यों मंगवाया, बिकॉज़ अंडे खा खा के ना मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना चिकन खाते हैं। तो चिकन के लिए फिर तवे पे बनाना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था, कभी चिकन में ज़्यादा ऑयल लग जाता था, और मतलब बाकी चीज़ें बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप एक चीज़ खा खा के बोर हो रहे हो। तो इसी वजह से मैंने एयर फ्रायर मंगवाया, एयर प्यूरीफायर बोल रहा था एयर फ्रायर मंगवाया। तो इसमें बेसिकली चिकन डालना है और भूल जाना है 20 मिनट के लिए। तो जो भी प्रोसेस है वो मैं दिखाता हूँ। बटन ऑन कर दिया, और ये मैंने कंपनी मंगवाया है TRTL के नाम से, जो कि आप वीडियो में देख रहे होगे। ये मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इसको प्री हीट कर रहा हूँ मैं अराउंड 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूँगा, और चिकन मैरिनेशन के लिए मैंने रात को ही रख दिया था। 5 मिनट हो गए हैं और प्री हीट हो चुका है। अब ये चिकन डालता हूँ मैं इसमें, इसको बंद कर देता हूँ। तो कभी भी आप एयर फ्रायर यूज़ करो, उसको प्री हीट ज़रूर करो। और मैं आपको दिखाता हूँ पीसेस कौन से हैं। ये है ब्रेस्ट का पीस, छाती, और इस तरीके से रखूँगा मैं पहले। और दूसरा पीस लिया था मैंने ये थाई का, जो कि जब भी आप बाहर से तंदूरी चिकन खाओगे ना रेस्टोरेंट से, तो इसी तरीके का मिलता है। तो कैसे बताऊँ, हाँ इस तरीके से, ठीक है, कर दिया। अब इसको मैं रखूँगा लगभग क्या बोलते हैं 180 डिग्री या 189, वो सॉरी 180 से 200 तक आप इसको रख सकते हो। मैं अभी इसको 180 डिग्री पर रख रहा हूँ, और करीब। तो ये हो गया रेडी, और सब करते हैं चलो। तो ये रेडी हो गई अपनी मील। 300 ग्राम कुक्ड चावल, फोकस कर ले भाई, और 150 ग्राम का हुआ है ये। जब मैंने लिया था तो ये था शायद 200 ग्राम का था, और तो 150 कुक होने के बाद मतलब 50 ग्राम पानी था वो निकल गया इसका। तो ये खाता हूँ, उसके बाद अगर चिकन और लेना होगा तो और ले लूँगा मैं। पर चेक तो कर लें। वाह भाई वाह, बढ़िया है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ओके, तो मैंने माइक लाया नहीं, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो डाइट होती है ना, वो आपके क्या बोलते हैं, आपके स्केड्यूल या फिर आपकी जॉब कैसी है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे है, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आपको गट इशू है कि नहीं है, आप हाई फैट पे हो, लो फैट पे हो, हाई कार्ब पे हो, लो कार्ब पे हो, तो इस पर डिपेंड करती है। और आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। आप कन्वीनियंस आपके लिए क्या है, तो
और आपने ना एक लाइन सुनी होगी, मोस्टली लोग बोलते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और ये कई हद तक सही भी है और कई हद तक, ज़्यादातर तो गलत ही है। बिकॉज़ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने समथिंग सम टाइम कर लिया तो वो आपके लिए बेटर हो गई। सम इसका मतलब मैं आपको थोड़ा और डिफ़ाइन करता हूँ। समथिंग मतलब आपने कोई भी चीज़ करी, बट वो आपने सम टाइम करी, मतलब आपने हफ्ते में एक बार करा, या फिर आपने महीने में एक बार कर लिया, साल में एक बार कर लिया, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए बेटर कैसे होगी, है ना। बट वर्स्ट आपके लिए ज़रूर होगी। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो समथिंग जो आप सम टाइम भी कर रहे हो ना, वो अगर वो चीज़ गलत है आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए, तो वो वर्स्ट है। जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह जो लोग लेते हैं। तो लेकिन अगर उसकी जगह आप कोई अच्छी हैबिट कर रहे हो, अच्छी हैबिट है आपकी, तो वो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। बट क्या बोलते हैं, वहाँ पर भी बेटर नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, देखो, क्योंकि आप उस समथिंग को सम टाइम कर रहे हो। समथिंग इज़ बेटर देन तो होती है नथिंग से, लेकिन आप उसको सम टाइम ही कर रहे हो, हफ्ते में एक बार ही कर रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है नहीं। तो इससे बेटर मत ही करो भाई, टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि छुट्टी वाले दिन वॉक कर लेंगे, ठीक है, या फिर महीने में कोई उनको फ्री टाइम मिल गया, आप वो बोर हो रहे थे, तो वो सोचते हैं कि चलो भाई वॉक कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। तो उसका करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ कोई भी चीज़ डिमांड करती है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, और कंसिस्टेंसी ही सम टाइम और समथिंग होगी। पता नहीं आपको समझ में आया होगा नहीं आया होगा, बट मेरा सिंपल आपको हिंदी भाषा मतलब सिंपल वे में अगर बताऊँ तो, अगर आप जिम जा रहे हो या फिर आप वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो वो आप रेगुलर करो, एटलीस्ट उतने सेम क्वांटिटी में करो अगर आपको बेटर रिज़ल्ट चाहिए। ऐसा मत करो कि आपने आज वॉक करा, फिर अगले हफ्ते कर रहे हो, 10 दिन बाद कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एप्लीकेबल नहीं होता। वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है और मेरी लाइफ में काफ़ी बोरिंग है। मेरे पास कोई एक्टिविटी करने के लिए होती नहीं है। ऑफिस जाना, जिम जाना और खाना पीना, सो जाना, तो थोड़ी बोरिंग ही रहेगी। तो अगर आपको इस तरीके की बोरिंग वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वॉक करने आया था मैं और आधा घंटा हो गया, अब निकलता हूँ घर। ओके, सो वॉक करके आ गया मैं और 31 मिनट मैंने वॉक करा। ऐसे करने की पता नहीं मेरी क्या आदत है। अब मैं पीऊँगा अपना क्रिएटिन। थोड़ा सा थक गया हूँ, बाहर मौसम तो अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ धूप भी है। तो क्रिएटिन पीऊँगा और सुबह ही पीता हूँ मैं मोस्टली। जब मैं ऑफिस पहुँचता हूँ उसके बाद पीता हूँ, तो बैठ कर आराम से सुकून के साथ पीने में इसका अलग ही कुछ मज़ा है। तो एक स्कूप में ले रहा हूँ, लगभग 4-5 ग्राम का है। मस्त भाई। और ऐसा लगता है जैसे बचपन में फैंटा पिया होगा आप लोगों ने, मैंने तो नहीं पिया, शायद कभी कभार कभी पिया होगा, या फिर मैंने मरिंडा पिया था, हाँ। तो ये कहीं हद तक मरिंडा और फैंटा उसके जैसा टेस्ट करता है, तो बढ़िया है। अब यार लीक क्यों कर रहा है? बहुत टेस्टी है भाई।